बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक मरतबा सफ़र के लिए ताइफ में एक खच्चर किराया पर लिया, लेकिन खच्चर वाला शख्स डाकू था और इस बात से हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बेखबर थे। वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने खच्चर पर सवार करके ताइफ से चल पड़ा, और जब वो डाकू हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को लेकर एक वीरानो सुनसान जगह पर पहुंचा तो उसने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खच्चर से उतार दिया और एक खंजर लेकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ हमला के इरादा से बढ़ा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये देखा कि वहाँ हर तरफ लाशों के ढांचे बिखरे पड़े हुए हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इससे फरमाया कि ऐ शख्स, तू मुझे कत्ल करना चाहता है? तू ठहर जा, मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपने अल्लाह ताला की हुजूर 2 रकत नमाज पढ़ लूँ। तो इस पर वो बदनसीब कहने लगा कि अच्छा, तू नमाज पढ़ ले, तो इससे पहले भी बहुत से मकतूलों ने नमाजें पढ़ी थी, मगर इनकी नमाजों ने इन्हें कोई फ़ायदा नहीं दिया। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि जब मैं नमाज से फारिग हुआ तो वो डाकू दोबारा मुझे कत्ल करने के लिए मेरे करीब आ गया, तो मैंने दुआ मांगी और या अर्रहमानिर्रहीम कहा। गैब से आवाज़ आई कि ऐ शख्स, तू इसको कत्ल मत कर। ये आवाज़ सुनकर वो डाकू डर गया और इधर उधर देखने लगा। जब कोई नजर नहीं आया तो वो फिर से मेरे कत्ल के लिए आगे बढ़ा, तो मैंने फिर बुलंद आवाज से या अर्रहमानिर्रहीम कहा और फिर से गैबी आवाज आई। फिर तीसरी मर्तबा मैंने या अर्रहमानिर्रहीम कहा तो मैंने देखा कि एक शख्स घोड़े पर सवार है और इसके हाथ में नेज़ा है और नेज़ा की नोक पर आग का एक शोला है। इस शख्स ने आते ही डाकू के सीने में इस जोर से नेज़ा मारा कि नेज़ा इसके सीने को छेदता हुआ इसकी पुश्त के पार निकल गया और डाकू उसी वक्त ज़मीन पर गिरकर मर गया। फिर वो सवार मुझसे कहने लगा कि जब तुमने पहली मर्तबा अर्रहमानिर्रहीम कहा तो मैं 7वें आसमान पर था, और जब तुमने दूसरी मर्तबा या अर्रहमानिर्रहीम कहा तो मैं आसमानों दुनिया पर था, और जब तीसरी मर्तबा तुमने या अर्रहमानिर्रहीम कहा तो मैं तुम्हारे पास इमदादो नुसरत के लिए हाजिर हो गया। दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुबारक अस्मा हुस्ना से बड़ी बड़ी बलाएं टल जाती हैं और ऐसी ऐसी इमदाद और आसमानी नुसरतों का ज़हूर होता है जिनको खुदावंद करीम के फजले अज़ीम के सिवा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अफसोस कि आज मुसलमान मादी और वसाइल की तलाश में फिरते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि इसके मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला इसे कामयाबी दे और अपनी रहमतों और अपनी गैबी मदद से नवाजे, तो इसको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे, सोते जागते, चलते फिरते, गर्ज हर लम्हे अल्लाह ताला का जिक्र करता रहे, उसी से दुआएं मांगता रहे और मुबारक अस्माउल हुस्ना के साथ इसको पुकारता रहे। दोस्तों, आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।